हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था, पिछला 2 लेक्चर लगभग बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे इतिहास क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, और स्रोतों के आधार पर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, प्राचीन काल के आधार पर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और उसी क्रम में एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत आप एडी बीसी सबके बारे में सुनते होंगे, तो ये भी एक छोटा सा बेसिक टॉपिक है इतिहास का। इसको भी जानना अति आवश्यक है, इसलिए मैं आज आपको एडी और बीसी के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आपका एडी और बीसी, जैसा मैंने कि आपको बोर्ड पे लिखा है एडी बीसी, और ये आपका है नंबर लाइन, जो नंबर सिस्टम में पढ़ा जाता है। ये है नंबर लाइन, संख्या रेखा जिसको कहते हैं, ये है नंबर लाइन। और एडी बीसी का मतलब समझ लीजिए, जैसे 57 बीसी हुआ, 78 एडी हुआ, इसका क्या मतलब होता है। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। और बीच में मैं ये लटका दिया हूँ बीच में, जो जीसस क्राइस्ट के ईयर से लिया जाता है, इन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये किसी की भावनाएं आहत ना हो। ये आपका नंबर लाइन हो गया। अब इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। ये बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, ये बढ़ते क्रम में चला गया। और ये 0, फिर ये -1 -2 -3, ये इधर अगर आएंगे तो ये घटते क्रम में है, और इधर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में। जैसे -8 -7 से बड़ा है कि छोटा है? -8 -7 से बड़ा है कि छोटा है? -7 बड़ा है। उसी प्रकार -7 से -6 बड़ा है, -5 बड़ा है, ऐसे बड़े होते होते 0, इन सबसे बड़ा 0 है, फिर 0 से बड़ा 1 है। यानी कि इधर जो इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर तक जाएंगे, जैसे मैंने लिखा है मूल्य वृद्धि, वैल्यू इंक्रीजेज। इधर से जाएंगे तो इधर आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी प्रकार हिस्ट्री में भी आप लिया जाता है कि समय वृद्धि, टाइम इंक्रीजेज। तो इसी प्रकार टाइम भी इंक्रीज होता चला जाएगा। -8 -7 -6, ये सब इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये 0 है माइनस। तो एडी, एडी का मतलब बीसी का मतलब, ये समझिए आप। ये जो 0 है, ये 0 है जो इस पे जो ये मैं लटकाया हूँ, इसके बाद इसके पहले का, 0 के पहले का जो है, इसको बीसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। और इस 0 के बाद एडी कहते हैं। एडी को कई लोग आफ्टर डेथ कहते हैं, जो कि गलत है। आफ्टर डेथ नहीं होता है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एडी का मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अब यहाँ आप एक चीज देखें तो बी सी ई, सी ई। अब ये जैसे बीसी और एडी, ये आप किसी धर्म से संबंधित है। अब इनका उस समय, जिस समय ये बनाया गया, उस समय उनका डोमिनेंस रहा होगा, इसलिए इसलिए क्राइस्ट के ही बर्थ से अपना एस डी बी सी लिया गया। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, कुछ इतिहासकार अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने के लिए बीसी की जगह पे बीसीए ले लिया, एडी की जगह पे सीई ले लिया। बीसी की जगह बीसीए मतलब बिफोर कॉमन एरा, एक कॉमन एरा ले लिया गया कि हाँ एक कॉमन एरा है, अब किसी धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको बिफोर कॉमन एरा ले लिया, इसको कॉमन एरा ले लिया। तो एडी को कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे कॉमन एरा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं एडी लिखा रहता है, तो इससे घबराना नहीं है। और कहीं कहीं हिंदी में इस भी लिखा रहता है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, बस अंतर इतना है कि एडी जो है किसी धर्म से संबंधित है, उस समय डोमिनेंस था क्राइस्ट का, इसलिए उनसे संबंधित है। सी जो है धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉमन एरा, इसमें धर्म का कहीं भी कुछ नहीं है, कॉमन एरा ले लिया गया। इस भी आप इसी को, एडी को इस भी कहते हैं हिंदी में। बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व।
ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो BC AD BCE कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, ईसवी, ये टाइम इंक्रीजेज, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी इधर से इधर जब जाएंगे तो ये टाइम बढ़ता ही जा रहा है। अब आप एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। अब जैसे आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 57 BC, एग्जाम्पल में 57 BC ले लीजिए, और एक ले लीजिए 78 AD। अब इन दोनों के बीच का आप अंतर निकालिए, 57 BC और 78 AD के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन 57 BC एंड 78 AD। अब इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। पहला हो गया आपका 21, दूसरा हो गया आपका 22, तीसरा हो गया आपका 24, चौथा हो गया आपका नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अब इसमें अब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। 57 BC है, 78 AD है। अब 78 में से 57 घटा दीजिए, आपका 21 आंसर आ गया, हो गया, जो कि गलत है। 78 में से 57, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है और आपने 21 मार दिया। इतना आसान क्वेश्चन ये नहीं है, 21 आंसर आपका गलत है। अब देखिए इसको, 78 AD का मतलब क्या है, 78 AD। अब यहां से आप 78 AD कहाँ जाएगा, जीरो से लेके जाएंगे तो ये कहीं इधर 78 AD जाएगा, 78 AD। और 57 BC कहाँ जाएगा, BC मतलब इधर, यानी कि 57 लगभग कहीं इधर जाएगा, 57 BC लगभग कहीं इधर जाएगा। अब 57 BC और 78 AD, इन दोनों को ऐसे करके जोड़ देंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तब इनके बीच का गैप पता चलेगा, इनके बीच का गैप क्या है। नहीं समझ में आया, बीच में जीरो है, इधर आप चले गए 57 BC, इधर आप चले गए 78 AD, तो भाई जो बीच में गैप है यही तो है। ये तो हो गया आपका ऐसे नॉर्मल समझना कि इसको इसको आप जोड़ देंगे तो 78 और 57 जोड़ देंगे तो आपका जो भी आएगा वही होगा आंसर। और एक मैथमेटिक्स के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इसके और इसके बीच का अंतर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 78 78 माइनस, अब BC, BC का मतलब माइनस होता ही है, तो -57, तो 78 माइनस, क्योंकि अंतर पूछ रहा है तो यहाँ माइनस हो गया अंतर के नाते, और 57 BC है तो ये माइनस लग जाएगा क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है, इसलिए 78 माइनस माइनस प्लस, 78 प्लस 57, जो भी आएगा वो होगा आपका आंसर। ये होगा आपका आंसर, ये नहीं कि 78 में से 57 घटा दिए 21 आ गया ये हो गया आंसर, ये गलत है। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत आसान है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये 57 BC 78 AD, ये 57 BC 78 AD, ये सब आपको आगे मैं बताऊंगा 57 BC क्या है, 78 AD क्या है, हिजरत संबत क्या है। जैसे कोई राजा कोई जीत दर्ज की, किसी राजा ने कोई जीत, बस उसी दिन से अपना एक कैलेंडर स्टार्ट कर देता था। जैसे मक्का से मदीना जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब गए, तो जिस डेट में वो गए उसी डेट को, उसी दिन से एक कैलेंडर स्टार्ट कर दिया गया जिसे कहते हैं हिजरी संबत, जिसको हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना जब पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब मक्का से मदीना गए, उसी डेट को उन्हीं के नाम पे हजरत हिजरत संबत स्टार्ट किए, हिजरत जिसको कहते हैं। तो ऐसे 57 BC भी है, ऐसे 78 AD भी, ये भी एक संबत है जो किसी राजा महाराजा जब कोई बड़ा घटना करते थे तो अपना एक अलग से कैलेंडर स्टार्ट कर देते थे, तो वही 57 BC 78 AD है। इस प्रकार से आपको AD और BC के बारे में अब बहुत कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। AD और BC के बारे में आपको मैं बताया। अब अगले अगले लेक्चर में मैं आपको पाषाण युग
अगले लेक्चर में मैं आपको पाषाण युग, स्टोन एज, मानव का उद्विकास, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, कि मानव कैसे एग्जिस्टेंस में आया, पृथ्वी पहले गर्म थी, कैसे कैसे मानव डेवलप करते करते सैपियंस तक आया, होमो सैपियंस तक आया। तो अगले लेक्चर में आपको स्टोन एज से स्टोरी को कनेक्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।